बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री आपको पेश करने वाला हूँ जो आपको, हर इंसान को, हर कॉलेज के स्टूडेंट को, हर स्कूल के स्टूडेंट को, हर जगह हर इंसान ये डॉक्यूमेंट्री सुने बगैर नहीं रह सकता। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का नाम था एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वाई एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्यों तबाह कर दिया, और मुझे इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने बरगफ्तार लर्निंग फैमिली को भी इससे आगाह किया जाए। तो आज के वीडियो का उन्वान मैं यही बताने वाला हूँ कि ये जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है, इसमें है क्या, एजुकेशन सिस्टम बनाया क्यों गया था, और ये जो लोग हैं सक्सेसफुल लोग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और इस तरह के तमाम सक्सेसफुल लोग इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से कैसे बाहर निकल आए। मैं इतना जोर से इस वजह से बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस ट्रैप में फंस गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बरगफ्तार लर्निंग फैमिली को आज ये तमाम की तमाम चीजें पता लग जाएंगी। तो आज जल्दी से मैं इस वीडियो पर एलैबोरेट करने वाला हूँ और आज आपको सच्चाई बताऊंगा कि क्यों ये एजुकेशन सिस्टम हमें तबाह कर रहा है। दोस्तों, असल में मैं आपको लाइट सा बोलना चाहूंगा, सीधी सी बात है। असल में नेपोलियन और प्रशियन आर्मी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। प्रशियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और वो तो पूरी दुनिया की नंबर 1 फौज थी, और उस फौज को तो कोई हरा ही नहीं सकता था ना, इस तरह थी उस वक्त वो प्रशियन फौज। लेकिन जो नेपोलियंस था, जो फ्रांसीसी थे, वो इतनी अच्छी फौज नहीं थी, लेकिन फिर भी फ्रांसीसियों ने प्रशियंस को हरा दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रशियन सोल्जर्स ने अपने लीडर्स की, अपने सुपीरियर्स की बात नहीं सुनी। वो खुद ही लड़ते गए, वो खुद ही मरते गए, अपने सुपीरियर्स की बात नहीं सुनी। और प्रशियंस ने कहा था कि अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। बहरहाल तमाम के तमाम फ्रांसीसी फौजियों ने नेपोलियन की बात सुनी थी, इस वजह से फ्रांसीसी फौज अच्छी जीत गई थी। बहरहाल इसी की बिना पर प्रशियंस को अपनी आधी ज्यादा जमीन इनको देनी पड़ गई थी, फ्रांसीसियों को। और फिर इन लोगों ने एक वादा कर लिया था कि आइंदा से जो भी जनरेशन बनेगी वो अपने सुपीरियर्स के लीडर को मानेगी। इसी तरह से बनता है एक प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम होता क्या है? तभी मैं कहता हूँ एजुकेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी चीज है। एजुकेशन सिस्टम बनाया क्यों गया था, इस सेगमेंट में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। असल में एजुकेशन सिस्टम प्रशियन एजुकेशन सिस्टम था। प्रशियंस ने इस वजह से बनाया था ताकि लोग, जो अगली जनरेशन है, वो अपनी सुपीरियर्स का काम माने, फैक्ट्रियों में जाकर इतने बड़े बड़े बॉसों का काम माने, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनकी कोई पढ़ाई नहीं है, जिनको कोई आती ही नहीं है चीज, उनके अंडर लग जाए। ये था प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। बहरहाल जब उन्होंने देखा कि ये जनरेशन बिल्कुल यही इस तरह हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम फैल रहा है, तो प्रशियंस ने कहा वाह भाई वाह, अब लोग हमारे सुपीरियर्स की बात मानेंगे, दोस्तों, जो मेरे 15 या 18 या 13 to 18 जो भी टीनेजर्स है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने अपनी जिंदगी के 6 से 7 साल सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए गुजारे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कमेंट्स में। आपने सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए, अगर वो डिग्री मिल भी जाए, आपको कोई जॉब ही ना मिले, कोई इंटरव्यू है, कोई मसला बन जाए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, कोई फायदा हुआ डिग्री लेने का? स्किल्स जो स्कूल से आपको पढ़ाया जा रहा है, स्किल्स सीखो, लेकिन वो असल में स्किल्स नहीं सिखा रहे। वो आपको कह रहे हैं कि बड़े होके अपने सुपीरियर्स की बात मानना, बड़े होके ये करना, बड़े होके वो करना। दोस्तों, असल में बात ऐसी है कि जब बच्चा आता है, सबसे पहले दिन स्कूल जाता है, तो फिर उसका जो माइंड होता है वो फुल खुला हुआ माइंड होता है, उससे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। वो क्रिएटिविटी से भरा माइंड स्कूल लेकर आता है और ये एक अंदर लेके जाता है कि हाँ, अब स्कूल जा रहा हूँ तो अच्छा पढ़ के दिखाऊंगा। लेकिन हमारा स्कूल क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? हमारे अपने इन अच्छी जनरेशन को खराब कर रहे हैं। एक नौकरी के लिए हम अपनी जिंदगी के 15-17 साल गुजार रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये नहीं बताया कि और भी अर्ज होते हैं, मनी अर्न करने के और भी वेज होते हैं। चले, एजुकेशन सिस्टम तो सही, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सबसे बड़ी गलती है कि क्या उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि कौन सी मनी अर्न करने की और वजह, और चीजें हैं, और रास्ते हैं। लेकिन नहीं, किसी भी पेरेंट ने नहीं बताया, क्योंकि वो खुद इस एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। दोस्तों इस ट्रैप के अंदर मैं यही बताना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी इंसान लेके आता है, अपने स्कूल के पहले दिन लेके आता है, लेकिन उसके जो टीचर है उन्हें कह देते फजूल की बकवास नहीं करनी, जो हम कह रहे हैं वो करना है, जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है। एक छोटा सा सिलेबस कंबाइन करके आप लोगों को दे दिया जाता है और उसी सिलेबस को आपको रट्टे लगाने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इस वजह से हमारी पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो रही है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पोलाइट वे में बताना चाहता हूँ कि आप यानी जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज 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 अपने बच्चों को ये तो बताएंगे और भी मनी अर्न करने के वेज हैं। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं रह गया आपके बच्चे के लिए बड़े होकर अच्छी चीज बनना। 15 से 17 साल आप उसी चीज की दौड़ में लगा देते हैं। क्या ये एजुकेशन, क्या ये यूनिवर्सिटीज, ये स्कूल्स, ये कॉलेजेस आपके बच्चे को अच्छा मिलियनेयर, मिलियनेयर बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। कोई आपका भला क्यों चाहेगा? ये एजुकेशनिस्ट, ये जो टीचर्स, ये जो अच्छे, ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े स्कूल्स आपका भला क्यों चाहेंगे? ये लोग तो चाहते थे कि ये लोग लेबर बने, लेबर, बस हमें उस वक्त लेबर की जरूरत थी। असल में दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप मेरी बात से रजामंद नहीं है तो आप खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो अपने टीचर से जाके कोई भी सवाल पूछे, क्या आप हमें मिलियनेयर बना सकती हैं? क्या आप हमें अच्छी राह पर लेके जा रहे हैं? क्या आप लोग हमें अच्छी से अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं? तो वो बिल्कुल शक में पड़ जाएंगे, या तो वो कहेंगे नहीं, या तो वो आपको उल्टा सीधा जवाब दे देंगे। बहरहाल मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने एक टीचर से पूछा कि क्या मम्मा अगर मेरी मदर मुझसे कोई भी सवाल पूछती है कि आज बेटा आपने क्या पढ़ा है, तो मैं उस टॉपिक का नाम बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज हो रहा है, तो फिर मैं कहूँगा मुझे नहीं पता भाई, वो तो बस मैम ने पढ़ा दिया, वो किताब में लिखा हुआ था, वो मैम ने पढ़ा दिया था, इस वजह से। तो फिर जब मैं मैम से जाके पूछते इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, तो फिर मैम कहती है अपनी बकवास बंद करो, टीचर्स का कहना माना करो और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा करो। स्टूडेंट अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा देता है, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी मिल जाए, जॉब्स मिल जाए, इंटरव्यूज मिल जाए, इंटरव्यूज के हम रिजेक्ट ना आए, किसी तरह हम अपने खानदान को पैसे पहुंचा सके, अपनी फैमिली को पैसे पहुंचा सके। लोग तो आराम से कह देते हैं कि जॉब करेगा, पैसे लाएगा, बीवी बच्चों को संभालेगा और इस तरह उसकी लाइफ जीती रहेगी और वो पैसे भी लाते रहेगा। ऐसा नहीं होता। हमारा ये जो सिस्टम है दोस्तों, जब ये सिस्टम बनाया गया था उस वक्त दुनिया के अंदर लेबर्स की कमी थी, लेबर्स की कमी। अब क्या है दोस्तों, अब क्या है? असल में ज्यादा जो भी बंदा पेपर्स नहीं जाता है, एमडी कैट के, नीट के, गेट के, ये मैं इंडियन पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ, आईआईटी के, नीट के, गेट के, पेपर के अंदर लोगों को तो येट रिपीट कर दिया, येट बी प्लेस्ड, विल बी प्लेस्ड, फ्यूचर के अंदर ये बात चली जाती है। और उनका फ्यूचर क्या? उनका फ्यूचर तो बड़े होके फैक्ट्री के अंदर, लेबर के अंदर काम करना। मेरे अपने बड़े भाई हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो बड़े हुए, उन्होंने एफएससी की, वो माशाल्लाह से अब एक इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो अब किसी फैक्ट्री के अंदर जाकर अपने सुपीरियर्स की बात मानते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं, इंडिपेंडेंटली कोई सोच नहीं सकता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको लगने लगता है कि हाँ हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन पहली क्लास के अंदर जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी थी, जो हमारा माइंड फुली इंडिपेंडेंट था, उसको क्रश कर दिया गया, हमारी क्रिएटिविटी को किल कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और आज वही मेरे बड़े भाई एक सुपीरियर के अंडर काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकते, अपना कारोबार सोच नहीं सकते। इसी वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कारोबार में बरकत है, हमें कारोबार करना चाहिए। और फिर भी लेकिन लोग सिर्फ एक जॉब के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन उन्हें ये जॉब फिर भी नहीं मिलती। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखिए अगर आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हम जैसे यानी यूथ को जॉब्स मिल रही हैं, यूथ को डिग्रीज मिल रही हैं। अगर डिग्रीज मिल रही हैं तो फिर क्यों उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, क्यों उन्हें जॉब नहीं दी जा रही, क्यों एजुकेशन सिस्टम के बाद ही क्यों ही ऐसा होता है? असल में दोस्तों ये तमाम की तमाम चीजें हैं, ये हमने इस सेगमेंट में कवर की हैं और इंशाल्लाह कुछ
कुछ थोड़ी और चीजें मैं आपको अगले सेगमेंट में बताने वाला हूँ, और मेरे साथ वीडियो की एंड तक रहिए। दोस्तों आखिर में मैं आपको बस यही बयान करना चाहूँगा, जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक ही पैगाम है, डिग्रीज को छोड़ दें प्लीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन की बिना पर ही आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ही सिलेबस के अंदर बाउंड होके एक ही चीज़ सीख के, जिस तरह के एक ही चीज़ सारे भी मिलकर एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने सुपीरियर्स की बात मान रहे हैं और कुछ नहीं करना। दोस्तों डिग्रीज को पीछे छोड़ें, स्किल्स पर फोकस करें, जो चीज़ आपको आती है उसके अंदर करें। पेरेंट्स तो बिल्कुल सर के ऊपर हावी हो जाते हैं ना हमारे इंडियन के अंदर, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सबके अंदर यही है कि हमारे पेरेंट्स हम सब पर हावी हो जाते हैं। नंबर कम आएंगे, घर से बाहर निकल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ला नंबर ला। ये फोर्स करते हैं कि इंजीनियर बनो, फोर्स करते हैं मेडिकल बनो, फोर्स करते हैं मेडिकल्स में जाओ, या कोई किसी भी फील्ड में जाने के लिए हमारे पेरेंट्स फोर्स करते हैं। इस वजह से जो पेरेंट मुझे देख रहे हैं प्लीज अपने बच्चों को फोर्स ना करें, और आप उन्हें ये भी बताएं कि मनी कैसे अर्न करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम पर ना उन्हें सिर्फ यही ना होता है कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर आपने रहना है। उन्हें ये तालीम जरूर दिलवाएं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के पल्ले ना पड़वाएं। उन्हें बताएं कि और भी तरीके होते हैं, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं रहेगी हमें सिर्फ पढ़ाकर जॉब दिलवाने के लिए, कारोबार भी कर सकते हैं। अपने अपने मनी अर्न करने के वेज होते हैं जो इन जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एलन मस्क ने किए, और ये तमाम के तमाम लोग एजुकेशन सिस्टम की ट्रैप से बाहर आ गए थे। चले गए तो इजाजत, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। बेल आइकन दिख रहा है आपको, जल्दी से इसको दबा देना है ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो यही वीडियो है, और मैं आपको सच की दावत देता हूँ, सच बताता हूँ। बर्गर रफ्तार लर्निंग आपके लिए किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपको सच बताने के लिए। मेरा मोटो अच्छी नॉलेज, अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो। अल्लाह।